आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं, एक बार फिर मनसे ने उठाई है आवाज पे एंड पार्क के विरोध में। स्थानीय जनता को जो मुसीबत है, जो सामना कर रही है पे एंड पार्क की तकलीफ का, उसके लिए मनसे मैदान में है। आइए उनके नेताओं से बात करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ता, ये काफ़ी समय से, जब से ये बना है पे एंड पार्क का मुद्दा, तब से मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार ये आवाज़ उठाई है उन्होंने। तो हम इनके नज़दीक जाकर के उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन अडंगले है, मैं मीरा भाईंदर शहर सचिव हूँ। ठीक है, ये जो पे एंड पार्क अभी ये लास्ट मंथ में जो टेंडर बीएमसी ने एमबीएमसी ने भलावी ग्रुप को दिया है, पहली बात तो ये है कि भलावी ग्रुप यहाँ का स्थानिक नहीं है। ये जो टेंडर दिया हुआ है नासिक की कोई कंपनी है, और इसका ये जो कंपनी है प्रोपराइटरशिप फर्म है, पेपर्स बात कर रहे हैं। इनका 10 लाख रुपए का कैपिटल है खाली, और ऊपर से ये 26 करोड़ का टेंडर इन्होंने कैसे दिया? पहली बात तो इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये चीज़ का। ये पे एंड पार्क का ये फ्रेशर है। इसका कंपनी का काम क्या? खाली फूड एंड कैटरिंग इवेंट, कैटरिंग का इनका काम है। तो पे एंड पार्क का कैसा दिया टेंडर? चलो पे एंड पार्क का दिया तो दिया, मगर इन लोग ना परमिशन नहीं है किसी का अब तक। हम लोग ने लेटर के, हम लोग ने एग्रीमेंट के लिए मांग किया हुआ था, अभी तक हमें एमबीएमसी ने इनका एग्रीमेंट दिया हुआ नहीं है। बोलते हैं कि वो साइन करने गया है। तो विदाउट साइन के, परमिशन के, तुमने ये टेंडर चालू किया कैसे? पहली बात तो ये है। ठीक है, ये जिस तरीके से मनपा में ठहराव होता है, एक सभा होती है, उसमें पास किया जाता है, सुनने में आ रहा है ऐसा कोई प्रोसीजर हुआ नहीं और सीधा उठा के दे दिया है। नहीं, हमने नगर पालिका के एम्प्लॉय से पे एंड पार्क के डिपार्टमेंट में मैंने बात किया। वो मैडम ने कहा कि कोई ये टेंडर लेने के लिए रेडी नहीं था। तो ये सामने से इन्होंने नगर पालिका को अप्रोच किया। अभी उन्होंने हमें कहा कि इनको महीने का 3 लाख रुपए का टारगेट है, इनको 3 लाख रुपया एमबीएमसी को देना है। बोलते हैं कि 2.5 लाख या 2.5 करोड़ के आसपास को डिपॉजिट किया हुआ है। अभी इन लोग का स्ट्रक्चर ये है कि बीएमसी कुछ एक दिन का 24 घंटे का 20 या 22 रुपया लेती है, इन लोग 6 घंटे का सिर्फ 18 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या है? तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये जनता के साथ बहुत गलत हो रहा है? जनता के साथ एक्चुअली गलत ही हो रहा है। ये जो बिल्डिंग है, अभी ये बिल्डिंग में ओनरशिप वाले को अंदर गाड़ी के लिए, पार्किंग के लिए जगह है। जो रेंटेड रहते हैं वो गाड़ी बाहर लगाते, तो बाहर वालों से भी इन लोग चार्ज कर रहे हैं। 2 व्हीलर रहेगा, 2 2 व्हीलर अंदर अलाउड नहीं, एक अंदर लगाते, एक बाहर लगाते। तो यहाँ पे 2 व्हीलर का पास लो। यहाँ पे देखिए सर, सामने क्लासेस है, बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं उनको ड्रॉप करने के लिए। 2 मिनट खाली गाड़ी इधर बाहर लगाते हैं, उनसे भी पार्किंग का चार्जेस लेते हैं। जनप्रतिनिधि अभी तक कोई आया हुआ नहीं है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनको उतना उनका कमीशन मिल गया, बस हो गया। उनको कोई पहले तो मालमत्ता कर में हमारे से टैक्स लेते हैं, जब हम गाड़ी लेते हैं तभी टैक्स लेते हैं। अब ये नया टैक्स कौन सा दिया है? ये खुद के मनमर्जी का ऊपर का टैक्स चल रहा है। दूसरी बात, ये टाउन प्लानिंग जो नगर रचना विभाग है, उस जगह पे सिग्नेचर करते हैं पुरुषोत्तम शिंदे करके, और उनके ऊपर हायरिटी सिग्नेचर अपने आयुक्त साहब का है। जब कौन से भी बिल्डिंग का परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कितने फ्लैट है? 500 फ्लैट है। तो 500 फ्लैट में 500 पार्किंग दिया है क्या? वो देखना चाहिए। और जो सुविधा नहीं दे रहे आप, जो पैसा लेके उनको परमिशन दे रहे, तो उस टाइम पे आपको समझा नहीं क्या यहाँ पे पार्किंग नहीं है, 500 फ्लैट है, पार्किंग 150 ही दिया है, तो बाकी लोग ने गाड़ी लगाने का कहाँ पे? तो ये उनको सोचना चाहिए था। उनकी सोच के वजह से नागरिकों को दिक्कत हो रही है, उसके खिलाफ में मनसे रास्ते पे उतरी है। ये जो मनपा का फरमान है, ये जनता के हित में है या जनता को परेशान करने के लिए? आप क्या 2 मिनट के लिए मुझे कुछ मेडिकल से कुछ चीज़ लेना हो, तो वो चीज़ है तो 10 रुपये की और मेरे को 20 रुपये का मुझे पार्किंग चार्ज देना पड़े, बहुत गलत है। ये जो मनमानी चल रही है मीरा भाईंदर की, ये बहुत गलत है। नागरिकों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो सत्ताधारी जो बैठे, आमदार खासदार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कुछ भी पैसा कमाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और यहाँ का जो कमिश्नर है, ये इनको भी एक ऐसा आदत पड़ गई है कि जो कुछ भी है सिर्फ हाँ या मुंडी हिलाओ और कुछ भी एक्शन लेते नहीं है। इसलिए हम लोग मीरा भाईंदर मन से हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं, और हर जगह जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे जाके हम लोग रोज आंदोलन करेंगे। और इससे भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग मनसे स्टाइल से दूसरा आंदोलन भी करने तैयार हैं। भाईंदर के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने नाम नहीं बताने के तर्ज पे कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर इसको रोकने की अपील की गई है, लीगल नोटिस कोर्ट में भी गया है, अगर नहीं होता है तो वो भूख हड़ताल पे उतरने वाले हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उससे भी ये जो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं कि पहले ये करने के पहले तो कर सकते हो, आमदार है यहाँ के, यहाँ पे आमदार खासदार सिर्फ बोलते हैं तो करते नहीं। जो करना चाहते थे तो पहले ही रद्द कर सकते थे, सत्ता उनकी है तो करते नहीं है। इसीलिए ये लोगों को गुमराह करने की जो स्टाइल है जो मोदी सरकार करती है, वही चल रहा है।
और जनता को कहना चाहता हूँ कि अभी सभी एक साथ होकर एकजुट होकर अपन टैक्स भर रहे हैं तो एक साथ होकर आंदोलन में शामिल हो। अगर आपको अभी कुछ करना है अगर आपको लग रहा है कि गलत हो रहा तो आपको गलत लग रहा है तो आप भी शामिल हो जाइए। मीरा भाईंदर के मनपा प्रशासन ने जिस तरीके से बीच रोड पर ये पे एंड पार्किंग बनाई है उससे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को तकलीफ हो रही है। पूरा ट्रैफिक जाम है, पैदल चलने वालों को जगह नहीं है। लगातार मन से इसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। आरटीआई से इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी जमा किए हैं जिस पर नितिन जी से बात हो रही थी। उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड अपने पास रखे हुए हैं, उस पर सवाल जवाब चल रहे हैं। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा क्या मनपा इस पर कोई गौर करती है। ये जो आम लोगों को जो तकलीफ हो रही है इसके बारे में वो कुछ सोचते हैं या अपने तुगलकी फरमान पे वो लोग कायम रहते हैं। मनसे के स्थानीय नेता हेमंत सावंत जी से बात हो रही थी। उनका कहना था अगर समय रहते मनपा ने इसे नहीं रोका या इस कोटेशन को, इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस नहीं लिया तो मनसे इस आंदोलन को और उग्र करेगी, यहाँ की जनता के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। और अगर फिर भी प्रशासन नहीं जागा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मनसे के नेता मनसे की स्टाइल में यहाँ के आयुक्त और ये प्रशासन को बताएंगे कि कैसे कार्रवाई की जाएगी। अब मनसे का आंदोलन कितना उग्र होता है या मनपा प्रशासन इस पर रोक लगाता है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल MB न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।